बाहरी वातावरण को देख करके इतनी जल्दी अपना धर्म नहीं छोड़ते थे, अपना भोजन पान बिगाड़ते नहीं थे, अपने चित्त को इतना चंचल नहीं बनाते थे कि कोई भी चीज उनके सामने आई और उन्होंने बिना देखे हुए उसको स्वीकार कर लेते हो। ऐसा पहले नहीं होता था, आज ये होता है। क्यों होता है? तो आपके लिए भी एक बात बताए दे रहा हूं, कली काल है। क्यों होता है? कली काल है। अगर आपके लिए भी होता है तो आप भी अब आसानी से कह सकते हो महाराज क्या करें, कली काल है। उस कली काल में जब सबका चित्त चलायमान रहता है तो महाराज हमारा भी हो गया तो क्या बात हो गई? बात तो कुछ नहीं हो गई, लेकिन विचार ये करना है कि क्या अगर हमने अपने चित्त को चलायमान किया है तो हम उसको थोड़ा सा संभाल सकते थे कि नहीं, उसको रोक सकते थे कि नहीं। जैसा सब लोग कर रहे हैं वैसा ही हमारे लिए करना जरूरी होता है कि हमें कुछ अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से भी कुछ सोच करके करना होता है। बस इतना ही अंतर आपको सीखना है। चित्त चलायमान होगा तो लोगों को देख करके आप करोगे, और चित्त अगर स्थिर होगा तो आप हमेशा सम्यक ज्ञान के साथ में प्रवृत्ति करोगे। और कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है कली काल में और अच्छे चतुर्थ काल में। यही अंतर होता है कि हम हमेशा दूसरों को देख करके अपनी वृत्तियां बनाते हैं, दूसरों को देख करके अपने मन में विचार लाते हैं, और दूसरों को देख करके ही हम अपना सब कुछ काम करते हैं। भोजन पानी, पहनना ओढ़ना, सब कुछ दूसरों को देखकर। अपने मन से नहीं करेंगे, अपने विचार से नहीं करेंगे। क्या उचित है क्या अनुचित है ये हम अगर अपने विचार से करें तो वह विचार हमें थोड़ा सा सन्मार्ग की ओर ले जाता है, चित्त की चंचलता कम होती है। लेकिन इस कली काल में आचार्यों ने पहले ही लिख दिया है, काले कलऊ चले चित्ते। चित्त कैसा रहेगा? चलायमान रहेगा। सुन रहे हो? किन के लिए कह रहे हैं? मुनि महाराज के लिए कि श्रावकों के लिए? अच्छा, इतना तो मालूम है, संस्कृत समझ में आती तुमको। कली काल है, चित्त चलायमान है, और उस चलायमान चित्त के कारण से ये सभी श्रावक लोग, सभी गृहस्थ लोग क्या करेंगे? इनके लिए जो कुछ भी अच्छा अच्छा बस ऊपर ऊपर से देखने में आए ये उसको ग्रहण करेंगे। भीतर क्या है उसको जानने की कोशिश नहीं करेंगे। ये चित्त के चलायमान होने की एक पहचान है। ऊपर पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, एडवर्टाइज अच्छा होना चाहिए, ऊपर से फ्लेवर अच्छी आनी चाहिए, ऊपर जो है कोई भी कवर हो उसकी साइनिंग अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल अट्रैक्टिव होना चाहिए। देखते ही से जो है हाँ मन कहे प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी। समझ आ रहा है? ये क्यों हो जाता है? इसी हमारे इस चंचल चित्त का फायदा दुनिया उठाती है ना। और जो कोई भी चीजें नहीं भी बिकती हैं तो बस इसी चंचल चित्त के कारण से वो चीजें सब बिकने लग जाती हैं, और हर उन चीजों को हम सभी खरीद लेते हैं। हमें ये पता नहीं होता कि उसके भीतर क्या है। भीतर की बात कौन जानेगा? जिसका चित्त थोड़ा स्थिर होगा। देख भाई, ये अट्रैक्शन है, ये केवल ऊपर की चीज को देख करके हो रहा है। थोड़ा भीतर भी तो देख कि इसमें क्या है, क्या इसके अंदर मिलाया गया है, किस चीज से ये चीजें बनी हैं। ऐसा जो देखने की कोशिश करेगा वो तो कहलाएगा स्थिर चित्त वाला। समझ आ रहा? और जिसका चित्त चलायमान होगा कुछ नहीं देखता। आजकल आदमी को देखो, कोई भी आदमी होगा अगर वह कोई भी चीज खाता है तो मुंह उधर रखता है, हाथ इधर रखता है, सीधा इधर खाता है, आंखें उधर रखता है। समझ आ रहा? ये भी एक खाने की स्टाइल है। पहले की स्टाइल क्या होती थी? आदमी बैठता था, थाली पर ध्यान रखता था, जो हाथ में आ रहा है उस पर भी ध्यान रखता था, जो मुंह में जा रहा है जब तक मुंह में नहीं जाता था तब तक ध्यान रखता था। समझ आ रहा? अब आदमी ऐसा नहीं करता है, बातें भी करता रहेगा फोन लगा करके, मुंह में इधर खाता भी रहेगा, सामने जो आदमी बैठा उससे बात भी करता रहेगा। ये एक स्टाइल बन गई। समझ आ रहा है? टीवी देखे, सामने मीटिंग कर रहा हो, बात कर रहा हो, इधर फोन पे भी बात चल रही हो, इधर चम्मच भीतर भी जा रही हो, तो क्या है महाराज? इसी का नाम तो मॉडर्न जमाना है। समझ आ रहा? चले चित्ते,
चलायमान कितना है इसको हमने स्टैंडर्ड बना लिया, अपनी सुरक्षा बना ली हमने। समझ आ रहा है? कितना चित्त चलायमान है, एक बार में एक काम पे मन नहीं लग रहा है, न खाने में मन लग रहा है, न बात करने में मन लग रहा है, न सामने वाले को देखने में मन लग रहा है, न सामने वाले से बात करने में मन लग रहा है, इतना। और उसको एक नाम देते हैं मल्टीटास्किंग, हाँ, मल्टी डायमेंशनल माइंड। समझ आ रहा है ना? ऐसे नाम दिए जाते हैं। तो एक साथ एक बार में कई काम करो, इट मीन्स यू आर वेरी परफेक्ट पर्सन, योर पर्सनैलिटी वेरी डेवलप्ड। समझ आ रहा है ना? ये मतलब होता है। जब हमने इन सब चीजों के ऐसे नाम दे दिए तो आज का पढ़ा लिखा कोई भी होगा तो वो सोचेगा वास्तव में इसी स्टाइलिस्ट में हमें भी रहना है और ऐसे ही स्टाइल में हमको भी काम करना है। समझ आ रहा है? और क्या हो गया, चित्त जो था वो इतना चलायमान हो गया, इतना चलायमान हो गया कि हमने उसके पीछे अपने धर्म के भाव को छोड़ दिया, अपनी विचार को छोड़ दिया, क्या हमारे लिए सही था क्या हमारे लिए गलत था हमें पता नहीं। और उसी का परिणाम निकलता है कि बहुत जल्दी हम टेंशन के शिकार हो जाते हैं, स्ट्रेस प्रॉब्लम आने लग जाती हैं, हार्ट बीटिंग जो है कमती बढ़ती होती रहती हैं और हम अपने बिल्कुल सामान्य भाव में रह नहीं पाते हैं, स्वस्थ भाव में रह नहीं पाते हैं। आप देखो पहले का व्यक्ति भोजन करता था, खाता था तो कितनी शालीनता के साथ में खाता था, है? आज व्यक्ति के लिए ऐसी ऐसी चीजें आ गई, अब उसको पानी पीना है तो बोतल से ही पानी पीना है। समझ आ रहा है? क्योंकि सामने एडवर्टाइज दिखाई दे रहा है, कोका कोला, उसका एडवर्टाइज देखो तो वह इसी स्टाइल में मिलेगा तो हमें भी उसी स्टाइल में पीना है। पहले आदमी सिर झुका करके पीता था, अब सिर ऊंचा करके पीता है। ये हो गया काले कलहु चले चित्ते। इस कली काल में उल्टी चीजें बढ़ेंगी, चित्त चलायमान होगा। जो आदमी पहले अच्छा कर रहा था उसको छोड़ेगा, जो अपने लिए हानिकारक है वो करेगा। उस कोका कोला पीने से हानि हो रही है वो नहीं समझेगा, पानी ऊपर मुंह करके पीने से कितना नुकसान होता है उसको इसका विज्ञान नहीं मालूम, लेकिन वो करेगा वही जो सब कर रहे हैं, सबको देख करके करेगा। पहले आदमी कोई भी चीज खाता था, कोई भी चीज अगर बंद भी होती थी, पैकेट बंद भी होती थी, उसको खोलता था, देखता था, साफ करता था। समझ आ रहा है ना? और उसके बाद में खाता था। यहां तक कि अगर देखा जाए पहले आदमी कोई धीरे धीरे अगर मान लो उसके लिए कहीं सुपारी खाना है कि तंबाकू खाना है तो भी जो है उस तंबाकू को पहले क्या करता था, हाथ में रखता था, मलता था, थोड़ा सा फटकारता था। नहीं करता था? नहीं देखा कभी आपने? तो उसकी धूल तो उड़ाता था, कम से कम कुछ तो साफ करता था उसको और उसके बाद में जो है देख करके हाथ में फंकी मारता था। नहीं समझ आ रहा? जमाना बढ़ गया है, कितनी स्टाइलें बढ़ गई। अब तो कहीं से बात करो, पीछे की जेब से निकालो, मुंह से चीथो, सीधा मुंह में डालो, बस। इसका नाम है महाराज मॉडर्न लाइफ। अब बताओ क्या उसके अंदर पड़ा है, क्या उसके अंदर पैकिंग होकर के आ चुका है, हमने सीधा मुंह में डाल लिया। कई बार ऐसे केस सुनने में आते हैं कि उसमें जो है छिपकली की पूंछ तक निकल आती है। समझ आ रहा है? इतनी मशीनों से पैकिंग होती है, उसके बावजूद भी कोका कोला की बोतलों में नीचे जो है कॉकरोच तक मिले हैं। समझ आ रहा है? सब मशीनों से पैकिंग होती है, उसके बावजूद भी ये चीजें उसमें पड़ी रहती है। फ्रूटी आती थी पहले, उस फ्रूटी में भी जो श्रिंक करते हैं ऊपर की ओर, उसके अंदर भी जो है ये मक्खियां उसके अंदर भी निकली हैं। हाँ, अब आप लोग सुनते हो कि नहीं सुनते हो, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो, सब बेहोशी में जी रहे हो। काले कलहु चले चित्ते, बस चित्त तो है ही नहीं अपने पास में, दुनिया में घूम रहा है वो। जो अच्छी चीज जहां समझाई जाए, अच्छी न्यूज जहां मिले, वहां तो आपका चित्त लगेगा ही नहीं, वहां तो आपको सुनना ही नहीं। और जहां आपका चित्त डिस्टरबेंस हो, एक साथ 10 चीजें देखने को मिले, एक साथ हमारे चित्त में 10 तरह की विचार पैदा हो, 10 तरह की बातें पैदा हो, बस वहां पर आपका चित्त लगता है। समझ आ रहा है? तो आचार्य कहते हैं कि देखो ये कली काल है, इसमें चित्त चलायमान रहता है। और जब श्रावकों का चित्त, गृहस्थों का चित्त चलायमान रहता है तो वे सब तरीके से चलायमान रहते हैं, विचलित रहते हैं। उनके खाने पीने का ढंग, पहनने ओढ़ने का ढंग, सब कुछ बदला हुआ रहता है।
और ऐसी स्थिति में एक और चीज आगे लिखी, देहे चान्नादि कीटके, देहे च अन्नादि कीटके। देह कैसा है? अन्न का कीड़ा बना हुआ है, अन्न का कीड़ा। मतलब जो कीड़ा होता है वह अगर उसी चीज को पाएगा तो जीवित रहेगा, और उसको वो चीज नहीं मिलेगी तो जीवित नहीं रह पाएगा। तो देह क्या है? ये अन्न का कीड़ा है। समझ आ रहा है आपको? इतनी ये कली काल की प्रॉब्लम्स हैं, हा? और उस प्रॉब्लम के बीच में एतत् चित्रम, ये बड़ी चित्र माने आश्चर्य की बात है कि इस कली काल में भी आचार्य कहते हैं जिन लिंग धरा नराह। संस्कृत समझ में आ जाती है आपको? क्या कह रहे हैं? ऐसे नराह, ऐसे मनुष्य दिखाई दे रहे हैं जो जिनेंद्र भगवान का ये लिंग, जिनेंद्र भगवान का चिन्ह धारण किए हुए हैं, ये दिगंबर रूप धारण किए हुए। ये बात आपको विचित्र लगती है कि नहीं लगती? आचार्यों को तो लगती थी। इसीलिए वह आचार्य जब भी कभी मुनि महाराज के भी दर्शन करते थे तो उनके लिए भी यही भाव आता था, धन्ना ते भगवंता समणा। ये श्रवण भगवान धर्म है, उनके लिए भगवान का है। क्या सुन रहे हो? आप तो अभी यही सोचते होगे भगवान तो केवल हमारी वेदी में विराजमान है, बस वही भगवान है, बाकी जो चल फिर रहे हैं तो भगवान का है। क्योंकि ज्ञान नहीं ना, हमारे अंदर अभी अहम इतना भरा हुआ है कि हम अपने अहम से ही हर चीज को तौलते हैं। मुनि महाराज को भी तौलेंगे तो अपने ही अहम से तौलेंगे, अपने कोई निर्मलता के भाव से कभी नहीं मुनि महाराज को तौलेंगे। हम मुनि महाराज को भी देखेंगे तो अपने ही अहम से देखेंगे, अपने ही अंदर के जो भाव हमारे मलिन हैं उसी दृष्टि से हम महाराज को देखेंगे। हमारे अंदर अभी यह भी सोचने की अभी बुद्धि पैदा नहीं हुई है कि मुनि महाराज भी भगवान का रूप होते हैं, और वे भी अरहंत का रूप होते हैं, वे भी भगवान ईश्वर कहलाते हैं। ये बात आपको बताने के लिए ये श्रायस्पद सुना रहा हूं आपको। सुन रहे हो? हाँ, लोगों के लिए तो हमारी पूजा चल रही है, अभी हम मंदिर में बैठे हैं, मुनि महाराज आ भी रहे हैं, आ जाने दो, आए रहे हैं तो रुकेंगे तो, अभी एकदम से थोड़ी ना चले जाएंगे, है ना? पूजा तो पहले कर लें हम, पूजा तो पूरी हो जाने दो। अब पूजा में क्या देख रहे हो तुम? पूजा में क्या पढ़ रहे हो तुम? पूजा से तुम्हारे अंदर कौन सा भाव आ रहा है? अगर आपको ये भास होगा, आभास होगा कि जिनकी हम पूजा कर रहे हैं उन अरिहंत भगवान की पूजा अभी हम प्रतिमा के सामने कर रहे हैं, अगर हम उनका जो है कोई भी वास्तविक रूप देखना चाहते हैं, वह कैसे अरिहंत भगवान हैं, तो उस आदमी के मन में भाव आएगा कि नहीं, मैं पहले चलते फिरते अरिहंतों को देखने जाऊंगा, प्रतिमा के अरिहंतों की पूजा बाद में करूंगा। ये भी एक भाव है, लेकिन पहले भाव आना चाहिए। अहम भाव हमारे अंदर कई रूपों में आ जाता है तो हम हर तरीके से इन चीजों की जो हमारे सामने उपलब्ध हैं इनके प्रति वो भावना नहीं रख पाते जो भावना हमारे अंदर आनी चाहिए। सुन रहे हो? हमने तो अपने गुरु महाराज में सब कुछ देखा, हाँ? उनमें हमने अरहंत के भी दर्शन किए हैं, भगवंत के भी दर्शन किए हैं और ईश्वर के भी दर्शन किए। इसीलिए ये काव्य उनके लिए समर्पित हुए हैं और इसी भावना से ये लिखा है कि हमारे लिए वो केवल अरिहंत ही नहीं है, हमारे लिए वो सिद्ध भी है। कैसे सिद्ध है? त्वमेव सिद्धो महताम प्रसिद्ध। महान व्यक्तियों के बीच में जो प्रसिद्धि को प्राप्त हैं, ऐसे वह सिद्ध भी आप ही हैं। वह गुरु ही सिद्ध होते हैं जो सबके बीच में रह करके प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए वह गुरु सिद्ध भी कहलाते हैं। क्या सुन रहे हो? जब किसी की पूजा ही करना है, गुणगान करना है, तो उसमें सब कुछ देखो। नहीं समझ आ रहा? एक में ही सब देखने की कोशिश करो।
जो एक रूप हमारे सामने चलता फिरता दिख रहा है, सुलभ है, और जिसके माध्यम से ही हमारा मोक्ष मार्ग बनेगा, हम उसी में सब देखने की कोशिश करें। आप ही अरिहंत हैं, आप ही सिद्ध हैं, आप ही आचार्य हैं, आप ही पाठक हैं, उपाध्याय हैं। क्या समझ आ रहा है? जो आचरण करे और आचरण कराए, उसका नाम आचार्य हो जाता है।